नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुगंधा है और मैं राजपुर से हूँ। मैं 35 साल की हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी शादी एक बड़े घर में हुई है। मेरा घर घर नहीं बल्कि एक हवेली है, जहाँ बहुत सारे परिवार मिलकर रहते थे, यानी राजा महाराजा की तरह। घर एक भूल भुलैया की तरह बना है, यानी कोई नया इंसान खो ही जाएगा। सारे कमरे एक जैसे, हर गली एक समान, सभी दरवाजे एक ही डिजाइन के। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ पता नहीं चलता। 300 से भी ज्यादा कमरे थे। मुझे तो सारे रास्ते समझने में 3 साल लग गए। नौकर चाकर घर में भरे पड़े थे। मैं महारानी जैसी जिंदगी जी रही थी। खैर, अब कहानी पर आते हैं। घर में शादी का माहौल था। मेरी नंद की शादी होने वाली थी। घर को सजाना शुरू हो गया था, क्योंकि इतना बड़ा घर सजाना बच्चों का खेल नहीं है। जैसे जैसे दिन करीब आता गया, घर में रिश्तेदार बढ़ने लगे। रहने के लिए रूम की कमी तो नहीं थी, फिर भी घर थोड़ा भरा भरा लगने लगा था। बात कुछ यूं थी कि एक रात बिजली चली गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। सारे कमरे कवर होने की वजह से चांद की रोशनी भी पहुंच पाना मुश्किल था। साफ साफ कहूं तो आपके सामने कोई खड़ा हो तो भी आप उसे नहीं देख सकते। खैर, मैं उस वक्त अपने कमरे में ही थी और मेरे पति अभी भी हॉल में ही थे। इतने अंधेरे में रूम में आना आसान बात नहीं थी। खैर, सोचते सोचते मेरे पति मेरे रूम में आ गए। बेड को पकड़ पकड़ कर मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने उन्हें रोमांटिक अंदाज में गले लगाया और उनका भी मूड बना दिया। अंधेरे में शरारतों का खेल शुरू हो गया। कुछ देर बाद बिजली आ गई और कमरे में रोशनी हो गई। मैं जैसे ही उसे देखती हूँ, मैं चौंक जाती हूँ। वो मेरा पति नहीं था, वो कोई रिश्तेदार था। मैं खुद को ढकने लगी, पर तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। मैं शर्मा कर बोली, आप? मुझे लगा कि आप मेरे पति हैं। वो बोला, सॉरी, मुझे लगा कि ये हमारा कमरा है और तुम मेरी बीवी हो। वो बोला, खैर छोड़ो, जो हुआ अनजाने में हुआ, गलती दोनों की ही है, इसे भूल जाते हैं और किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। मैं भी बोली, हाँ, यही सही रहेगा। फिर वो बोला, अच्छा लगा तुम्हारे साथ, अगर तुम चाहो तो फिर मिल सकते हैं। मैं मन में सोची, सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा लगा उसका साथ। अब जब सब हो ही गया है, तो चलो खुलकर कुछ पल और जी ही लेते हैं। मैं बोली, ठीक है, मौका मिलने पर मिलते हैं। हम दोनों ही अगले दिन उसी जोश में थे। दिल में बस यही सवाल था, अगली मुलाकात कब होगी। खैर, उस दिन मौका नहीं मिला और यूं ही अरमानों को दबाकर सो गए। अगले दिन बारात आने वाली थी, तो काम कुछ ज्यादा ही था। फिर लड़की की विदाई करके सब जहां मिला वहां सो गए, क्योंकि रात को कोई सोया नहीं था। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई, पर वो भी मेरा पीछा करते हुए मेरे कमरे तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, वो हंसकर बोला, अरे मुझे ही बाहर रख दोगी तो पार्टी कौन बनाएगा अंदर। मैं हंसी और उसको अंदर ले लिया। सब थके हुए थे, तो कोई उठने वाला नहीं था, यानी अच्छे से मिलने का पूरा वक्त था। बेड पर जाते ही वो बोला, जल्दी आओ ना, तुम्हारे बिना कुछ अधूरा सा लग रहा है। हम दोबारा मिलने की तैयारी में लग गए। इस बार दिल से, पूरी सच्चाई के साथ एक हो गए। कोई कसर नहीं छोड़ी। सब सोते रहे और हम जागते रहे। तो दोस्तों, कैसी थी मेरी कहानी? अगर टाइम मिले तो आओ कभी हवेली में। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए।